गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में आपको सिखाने जा रहे हैं कि एक रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट कैसे बनता है। बेटा, लास्ट क्लास में हमने किया था कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस केस में हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। एज ए रिटायरिंग पार्टनर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। आइदर हम पूरा अमाउंट लमसम बेसिस पे रिमेनिंग पार्टनर से कलेक्ट कर ले, यानी एक रिटायरिंग पार्टनर अपना पूरा का पूरा पैसा एक रिमेनिंग पार्टनर से रिटायरमेंट के टाइम पे ले सकता है। अगर कोई पार्टनर अपना पूरा पैसा एक ही टाइम पे ले ले रिटायरमेंट के टाइम पे, तो उसके कैपिटल अकाउंट में हमने सीखा था कि टू बैंक या टू कैश करके बैलेंसिंग फिगर की जगह पे टू बैंक या कैश करके उसका पेमेंट कर दिया जाता है। दूसरे केस में हमने सीखा बेटा कि अगर फर्म के पास अवेलेबल कैश या बैंक ना हो या किसी और रीजन से पार्टनर से डिसाइड करे कि रिटायरिंग पार्टनर को जो हम बैलेंस पे करेंगे वो पेमेंट हम अभी ना करके 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, अगले 5 सालों में, अगले 4 सालों में इस तरह पे करनी है। तो उस केस में वो जो पेमेंट जाती है बेटा, उस पेमेंट को क्योंकि हम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पे नहीं करते, तो उस केस में उस पेमेंट को हम रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करते हैं। तो अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके पास अगर लमसम बेसिस पे पेमेंट नहीं जाती, तो इस केस में हमें उसके लोन अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद अब उसका लोन अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ सकता है अगर रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चन की तो। और ये क्वेश्चन 6 मार्क तक पूछा जा चुका है। तो लोन अकाउंट कैसे बनता है? बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। देखिए, किसी पार्टनर का जो लोन अकाउंट होगा वो कैसे बनाया जाएगा। इस लोन पर अगर एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होती है, एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर है उसको तुम पेमेंट नहीं करोगे तो वो बंदा क्या बोलेगा? वो पार्टनर कहेगा भाई साहब ऐसा है, आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, मैं तो रिटायर हो गया हूं, तो मुझे इस पेमेंट पर जो मेरे पेमेंट बनता है, जो भी मेरा बैलेंस खड़ा हुआ है, इस पे मैं तो इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा। तुम मेरा पैसा यूज कर रहे हो एज अ लोन, तुम इसको रख रहे हो, तो लोन पे तुम इंटरेस्ट भी मुझे पे करना। और आपको पता है हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट ना हो तो कितना दिया जाता है? 6% पर एनम। पार्टनर के लोन पे कितना इंटरेस्ट होता है? 6% पर एनम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो। बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो, 10% हो, 12% हो, 15% हो, 10% होगा, 12% होगा, 15% होगा, 8% होगा, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम काम करेंगे। ठीक है बेटा। तो देखो, लोन अकाउंट, क्योंकि ये हमारे लिए पार्टनर का, रिटायरिंग पार्टनर का जो लोन होता है, ये हमारे लिए लायबिलिटी। हम कौन बेटा? हम फर्म की बात कर रहे हैं। फर्म के लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी को कहां शो करते हैं? न्यू बैलेंस शीट में, रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आप बाकी रिमेनिंग पार्टनर का तो कैपिटल का बैलेंस लिखोगे, और इस पार्टनर का क्या लिखोगे बेटा? इस पार्टनर का आप लिखोगे लोन अकाउंट। इस पार्टनर का क्या लिखोगे आप? लोन अकाउंट लिखोगे। ओके, तो यहां पर जो हम लोन अकाउंट की बात कर रहे हैं बेटा, लोन अकाउंट बनाने के लिए बहुत खास बात, आपको लोन अकाउंट बनाने के लिए इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ सकता है। अगर किसी एक रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस, लेट्स सपोज 1 लाख रुपीस का बैलेंस हो जाता है, अगर 1 लाख रुपए का बैलेंस है, मैं, आयुष और सूर्यभूषण जी, हम तीनों अगर पार्टनर हैं, सूर्यभूषण कहता है नहीं नहीं मैं तो एडिटिंग के काम करूंगा, अब मैं आपकी फर्म में नहीं काम करूंगा। मैंने कहा ठीक है जी, आप मत करो काम। तो सूर्यभूषण अभी रिटायर होने वाले, सूर्यभूषण का जो शेयर बनता है वो बनता है 1 लाख रुपए का। मैंने और आयुष ने बोला कि आयुष, सूर्यभूषण जी, हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं कि आपको हम पे आउट कर पाए, तो इसलिए आपको हम ना, आपका जो अमाउंट है उसको हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने से होगा ये कि सूर्यभूषण
इंटरेस्ट की डिमांड तो करेगा, करेक्ट, इंटरेस्ट की डिमांड करेगा। अब सूर्यभूषण इंटरेस्ट की जो डिमांड करेगा तो सूर्यभूषण को कह दिया जाएगा ठीक है आपको हम सच 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे, बट हम आपको जो पेमेंट करेंगे ना वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब से 1 साल बाद, अब से 1 साल बाद आपको इसका 1/4 यानी 1 लाख को हम 4 हिस्सों में पे करते हैं, तो 1 लाख को जब 4 हिस्सों में पे करेंगे तो 25,000 25,000 25,000 25,000 एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एक साल में हम 25,000 रुपए की पेमेंट करेंगे। तो 25,000 की पेमेंट करेंगे तो पहला कितना आएगा यहां पे 1 2 3 और 4। खुशी अगर तुम्हें गर्मी लग रही है तो वहां एसी के सामने बैठ जाओ थोड़ी देर, चलिए जाओ, सुन तो वहां से भी जाएगा बेटा। तो यहां पर सबसे पहला जो 25,000, जो पहला 25,000 हमारे पास होगा वो पहला 25,000 हम कैसा करेंगे, 1 साल के बाद हम 25,000 को, 1 साल के बाद हम 25,000 को, मैंने कहा 1 साल के बाद हम इसको 25,000 जो पेमेंट देंगे सूर्यभूषण को, वो 1 साल के बाद जो 25,000 की पेमेंट देंगे ना बेटा, वो पेमेंट वो सिर्फ 1 साल के बाद 25,000 लेगा कि 1 साल का अपना इंटरेस्ट भी लेगा, बोलो, अपना इंटरेस्ट लेगा, वो अपना इंटरेस्ट भी लेगा, बोला करो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना। तो 1 साल के बाद 25,000 प्लस उसका जो इंटरेस्ट बनेगा 1 साल पे, वो इंटरेस्ट भी जाएगा। तो जो उसको इंस्टॉलमेंट पे होगी ना बेटा, नॉर्मली होता यही है कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट दोनों ऐड होके जाता है, दोनों ऐड होके जाता है। बात समझ में आ रही है? नॉर्मली ये होता है। अगर इस क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले कि नहीं भी इंटरेस्ट अमाउंट पे नहीं करना, लास्ट में पे करना है, तो फिर मत करना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये इंस्टॉलमेंट जो जाती है इंटरेस्ट के साथ ही जाती है, नॉर्मली किसके साथ जाती है, इंटरेस्ट के साथ ही जाती है। अब समझो बात को, ये इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे निकलेगा बेटा, बहुत ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। ये इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे निकलेगा, 1 साल के बाद मुझे 25,000 पे करना है, बट फर्म ने कितना पैसा यूज किया 1 साल तक, कितना पैसा यूज किया, 1 लाख, 1 लाख रुपए का इसका टोटल बैलेंस था, तो 1 लाख रुपए यूज किया, तो इंटरेस्ट 10% किस पे जाएगा, 1 लाख पे जाएगा। 1 लाख पे 10% कितना आता है, 10,000। 10,000 का इंटरेस्ट प्लस 25,000 की उसकी इंस्टॉलमेंट, टोटल कितना हुआ, 35,000। तो पहले साल के आखिर में 35,000 हम सूर्यभूषण को पे कर देंगे। अब 1 साल के बाद यहां पर हमारा इसका लोन अकाउंट बचा कितना, लोन कितना बचा, 75,000 का। 1 साल के बाद दूसरे साल के एंड में, यानी अब दूसरा साल चालू हो गया, दूसरे साल के आखिर में इसको 25,000 की तो इंस्टॉलमेंट जानी है बेटा, और इंटरेस्ट कितना जाएगा, 10%। किस पर, 1 लाख पे कि 75,000 पे, 75,000 पे। इस साल हमने उसका कितना बैलेंस यूज किया, ओनली 75,000, क्योंकि 1 लाख तो अब उसका है ही नहीं ना, उसने हमारे को दे कितना रखा है, ओनली 75,000। 1 लाख में से 25,000 तो हम पे कर चुके हैं ना, जो पे कर चुके हैं उस पर इंटरेस्ट कौन देता है, उस पे तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना। तो सेकेंड ईयर कितना मिलेगा, 75,000 पे 7,500, 7,500। इसका मतलब हम देंगे 25,000 इंस्टॉलमेंट का प्लस 7,500 उसका इंटरेस्ट का, टोटल कितना हो गया, 32,500। कितना हो गया, 32,500। अब दूसरे साल के आखिर तक यहां आ गया, देखो पहला साल खत्म, फिर दूसरे साल के आखिर में अब इसका कितना बचा अमाउंट, अब इसका बचा 50,000 का अमाउंट, क्योंकि 75,000 में से 25 भी चला गया। अब 50,000 का सूर्यभूषण कहेगा 50,000 अभी मेरा तुम्हारे पास है, मैंने कहा ठीक है 50,000 तुम मेरे पास है, अब 50,000 पे तुम और इंटरेस्ट ले लेना। 1 साल के बाद तीसरे साल के आखिर में हम पहुंच गए, इसको कितने पे इंटरेस्ट देना है, 50,000 पे। 50,000 पे 5,000 का इंटरेस्ट हो गया, और ये कहेगा इंस्टॉलमेंट मेरी 25,000 रुपए की, तो टोटल कितना हो गया, 30,000। इसको 30,000 पे करेंगे। तीसरे साल के आखिर में हमारे पास कितना बैलेंस बचा होगा, 25,000। तो तीसरे साल के आखिर के बाद जब चौथा साल हमारे पास आएगा, 4th ईयर के एंड में हम कहेंगे भाई 25,000 अपना ये पकड़, तो 25,000 पे 10% 2,500 का इंटरेस्ट, यानी 27,500 की अपनी ये और तुम्हारा हिसाब बराबर। इसको बोलते हैं बेटा लोन अकाउंट। इसको क्या बोलते हैं, लोन अकाउंट। अब जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो ध्यान से सुनेंगे। हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 2 डेट पर ही कैलकुलेट होता है बेटा।
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन किस पे होता है? 2 डेट पर कैलकुलेट होता है। नंबर 1, पहली डेट कौन सी? जब भी हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तब। पहली डेट कब? द डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड। जिस डेट पर हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उस डेट पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उस डेट तक हमें पेमेंट तो करनी है। और नंबर 2, जब भी हम अपनी अकाउंटिंग ईयर को क्लोज करते हैं, अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होती है? 31 मार्च एवरी ईयर, या अगर कैलेंडर ईयर हो तो 31 दिसंबर एवरी ईयर। बात समझ में आई? हमारे पास 2 तरह के साल होते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर और एक कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। समझ में आ गई बात? तो देखिए, हम बात कर रहे हैं लोन अकाउंट की। यहां पे ध्यान से समझेंगे सारे। हैशटैग नंबर 2 चल रहा है बेटा या 3 चल रहा है? हैशटैग नंबर कौन सा चल रहा है? चेक कीजिए। हैशटैग नंबर 2 देखिए, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहां पर सबसे पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन should be computed two times, या should be computed at the date of installment paid, or at the end of फाइनेंशियल ऑब्लिक, या मैं सीधे फाइनेंशियल ईयर लिखता हूं, कैलेंडर ईयर का क्वेश्चन ही नहीं होगा। फाइनेंशियल ईयर दैट इज 31 मार्च, दैट इज 31 मार्च। हम इंटरेस्ट बेटा, हमें इंटरेस्ट पार्टनर लोन पे कंप्यूट करना चाहिए एट द डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड, जब भी हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उस डेट पे, या हम जब भी एंड करते हैं अपनी फाइनेंशियल ईयर, या मैं कह सकता हूं क्लोजिंग डेट पे। अकाउंट क्लोजिंग डेट, ठीक है बेटा, अकाउंट क्लोजिंग डेट पे, इस पर, ठीक है। तो यहां पर पार्टनर्स लोन अकाउंट बनता कैसे है बच्चों? ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान है। ये बीच वाली कॉलम, अमाउंट, पर्टिकुलर और डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर और डेट। तो ये आ गया बच्चों डेट, ये आ गया बेटा पर्टिकुलर, ये आ गया अमाउंट, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, रुपीस। ये हो गया बच्चों क्रेडिट और ये हो गया बेटा डेबिट। लोन अकाउंट क्योंकि लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट में बढ़ती है और डेबिट में कम होगी, डेबिट में कम होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब भी हम कैपिटल अकाउंट में बैलेंस निकालते हैं किसी भी रिटायरिंग पार्टनर का,
तो उसको हम या तो कैश या बैंक लिखते हैं या उसको हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट की एंट्री क्या होती थी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट में यहां पे मैं लिख रहा हूं एट रिटायरमेंट डेट, जो भी रिटायरमेंट की डेट है यहां पे ट्रांसफर करो बाय रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी बैलेंस है यहां पर आ जाएगा। समझ आई बेटा? फिर इंस्टॉलमेंट की जो डेट होगी, जो इंस्टॉलमेंट की डेट होगी, हो सकता है क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट डेट और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एक ही डेट पे हो तो इंटरेस्ट एक ही जगह पे कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है इंस्टॉलमेंट डेट अलग हो और फाइनेंशियल ईयर एंड की डेट अलग हो सकता है ना साल में 2 बार भी इंस्टॉलमेंट देता हो। हाफ ईयरली भी तो इंस्टॉलमेंट जा सकती है, एनुअली अगर इंस्टॉलमेंट देगा तो ये दोनों डेट एक ही होगी, लेकिन अगर हाफ ईयरली हो क्वार्टरली में होगा तो 4 बार भी जा सकती है, इस तरह वो 3 बार भी कर सकता है, उसकी मर्जी है ना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एट इंस्टॉलमेंट डेट को आप यहां पे लिखोगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बेटा यहां पे इंटरेस्ट आ जाएगा। मैं इसको ना एक काम करता हूं, ए और बी से लिख लेता हूं, है ना। ये ए अमाउंट है, ये बी अमाउंट आएगा, और बी अमाउंट कैसे निकलेगा? ए इंटू रेट अपॉन 100 इंटू जितना भी टाइम है, टाइम अपॉन 12। अगर ये 6 महीने का है तो 6, 12 महीने का है तो 12 अपॉन 12। समझ आ रहा है? और ए क्या है? लोन अमाउंट। ए क्या है बेटा? ये क्या है? लोन अमाउंट। ये क्या है? लोन अमाउंट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसी इंस्टॉलमेंट डेट को, इसी इंस्टॉलमेंट की डेट पर हम यहां पे क्या लिखेंगे? एट इंस्टॉलमेंट डेट, पेमेंट भी करेंगे ना, तो यहां पे हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये है पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, और इसमें क्या आएगा? एक आएगा इंस्टॉलमेंट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, और ये यहां पर कोई भी अमाउंट आ जाएगा। जैसे अगर 25,000 मैंने बताया तो 25,000 जमा यहां पे जो भी हमारे पास आ रहा था 10,000, वो यहां पर आ जाएगा। समझ आ रही है बात? वो यहां पर आ जाएगा। फिर इसको आपको क्लोज करना है बेटा। अब क्लोज कैसे करोगे आप? जैसे अभी तक करते आए हो, यहां पे 2 लाइन, ये भी 2 लाइन, इधर का टोटल यहां पर आ जाएगा बेटा, और इसमें से ये वाला अमाउंट घट के जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा? वो आ जाएगा टू बैलेंस सीडी एंड डेट पे। ये क्या है? एंड डेट, यानी क्लोजिंग डेट 31 मार्च जो भी होगा, ठीक है। और ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसी अमाउंट को फिर हम आगे लेके चले जाएंगे यहां पर। ये अमाउंट तुम्हारा यहां पे चला जाएगा बेटा, और इसको लिखोगे बिगिनिंग ऑफ ईयर यानी 1 अप्रैल 1/4 बाय बैलेंस बीडी, और फिर कंटिन्यू यही प्रोसेस चलता जाएगा, एंड सो ऑन, यही प्रोसेस चलता जाएगा। फिर दूसरे साल का ऐसे इंटरेस्ट निकालोगे, यहां पे इसके पेमेंट कर दोगे, उसका बैलेंस निकाल लोगे, फिर तीसरे साल का, फिर चौथे साल का, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं बेटा। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ ये चीज देखनी है कि रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट को बनता कैसे है, फॉर्मेट को याद रखो, यहाँ पे कैसे काम करते हैं, बहुत ही आसान आने वाला है। अभी मैं आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाता हूं। वो नई वाली बुक दो। हम कौन सा एडिशन यूज कर रहे हैं बेटा? हम एडिशन यूज कर रहे हैं 2026 वाला एडिशन। ठीक है, अभी मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 32 की तरफ लेके जा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन बेटा ये रहा आपके पास, यही है क्वेश्चन। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं पढ़ने जा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन आप देख लो, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 32, और 32 को हम कैसे काम कर रहे हैं उसको देखेंगे। तो आप लोग यहां पे देखिए, X, Y and G, X, Y and Z work in partnership, sharing profit and losses in the ratio of 3:1। बेटा X, Y, Z 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, 3:2:1।
जेड रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2022। जेड यानी जी हमारा रिटायर हो गया है 2022 को 1 अप्रैल को। आफ्टर एडजस्टमेंट हिज करंट कैपिटल अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1 लाख। एडजस्टमेंट के बाद इनके कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो 1 लाख है। जैसे ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट जेड इज टू पेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम 31 मार्च 2023 along with interest at 10% per annum. The firm closes its books on 31st March every year. Prepare Jud's loan account until he is paid the amount due to him. तो आप इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिएगा, इसको नोट कर सकते हो आप, या आपको 2026 की जो इलस्ट्रेशन है ये 32 इलस्ट्रेशन है 32। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को करने से पहले अच्छा होता है कि आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करना सीखे बेटा, बहुत ही इजी हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को ना, मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आप लोगों को इस डेट में प्रॉब्लम आती है कि डेट क्या लिखनी चाहिए। इस डेट का मैं एक रामबाण इलाज बता रहा हूं। इस डेट में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगी। आपको करना क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर लो, पहले नंबर लाइन बनाएंगे, और ये वर्किंग का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन के ऊपर बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ता हूं। जेड रिटायर्ड हुआ है 1 अप्रैल 2022 को, तो यहां पे लिखो बेटा 1 अप्रैल 2022 को ये रिटायर्ड हुआ, और इसका जो बैलेंस है वो है 1 लाख रुपीस का। बेटा कितना बैलेंस है इसका? बैलेंस है 1 लाख रुपीस का। कितना बैलेंस है बेटा? 1 लाख रुपए का बैलेंस है। जेड को 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। इस 1 लाख को जब तुम डिवाइड करोगे बेटा 4 से, तो 25,000 ईच आएगा। ये आ गया मेरा इंस्टॉलमेंट अमाउंट 25,000 ईच। और पहली इंस्टॉलमेंट ये पे कर रहे हैं, एनुअल लिखा हुआ है, एनुअल इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2023 को। पहली इंस्टॉलमेंट कब दे रहे हैं? 31 मार्च 2023। तो पहली इंस्टॉलमेंट कब दे रहा है बेटा? 31 मार्च 2023 को। ये आ गई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कितने की? 25,000 की। कितने की आ गई बेटा? दूसरी कब होगी? 31/3/2024। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 25,000 की। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है सबको? तीसरी कब होगी बेटा? तीसरी होगी 31/3/2025। थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी 25,000 की, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट होगी 31/3/2026। ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट होगी 25,000 की। यही होगा। फिर से पढ़ रहा हूं बेटा, एक बार फिर से देखो। जेड इज टू बी पेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम 31 मार्च 2023 अलोंग विद इंटरेस्ट। अलोंग विद इंटरेस्ट 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट कितना है बेटा? इंटरेस्ट है 10% पर एनम। हमें इनका लोन अकाउंट बनाना है। ठीक है बच्चों, ये है आपके पास स्क्रीन पे, आपको मैंने क्वेश्चन दे ही दिया था। आप इसको पॉज करके क्वेश्चन को देख सकते हो वापस से, या बैक करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सुनिए अब। यहां पर इतना करने के बाद, ये तो मैंने क्वेश्चन उतार लिया। मैंने आपको क्या बताया बेटा? मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट पार्टनर के लोन का कैलकुलेट होता है एट द डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड, यानी 31 मार्च 23 को होगा, 31 मार्च 24 को होगा, 31 मार्च 25 को होगा, 31 मार्च 26 को होगा, और एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब इसमें 31 मार्च ही फाइनेंशियल ईयर है, तो उसका भी एरो डालने की जरूरत नहीं है। यही है हमारी एंडिंग डेट, क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट भी सेम है, तो इंटरेस्ट सिर्फ 1, 2, 3, 4 बार ही होगा। इंटरेस्ट कितनी बार होगा? 4 बार ही कैलकुलेट होगा। यहां पर आप लोगों को करना कैसे है, ध्यान से समझे। मैं यहां पे बना रहा हूं जीस लोन अकाउंट, जीस लोन अकाउंट। अमाउंट विजिबल है बेटा? अमाउंट, पर्टिकुलर एंड डेट, पर्टिकुलर एंड डेट। ये विजिबल हो रहा है इधर का? अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर
डेट, अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर और डेट। ठीक है बेटा। अब जैसे हम बचपन में गाड़ी चलाया करते थे, हमें सिर्फ ये एक हाईवे की तरह नंबर लाइन, और ये जितने भी है ये स्टॉप है। आपको अपनी कार यहां से बैठना है, स्टार्ट करनी है, और हर एक स्टॉप पे उतरकर इसकी पूरी ट्रीटमेंट करनी है। फिर से अपनी गाड़ी में बैठो, फिर स्टॉप पे उतरो, ट्रीटमेंट करो, फिर गाड़ी में बैठो, फिर ऐसे ये चलते जाएगा। बहुत आसान लगेगा, देखो कितना मजे से करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका बैलेंस था कितना, 1 लाख रुपए। मैंने क्या बताया बेटा, बाय रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट रिटायरमेंट डेट। रिटायरमेंट डेट कितनी है इसकी, रिटायरमेंट डेट है 1/4/2022। यहां पे लिखेंगे 1/4/2022। अब देखो बेटा, एक चीज को समझो सारे बच्चे, कभी भी ना क्वेश्चन में जब हम अकाउंट बनाते हैं, जो प्रेजेंटेशन का सबसे बेस्ट फॉर्मेट यही होता है 1/4/22। बस तुम ऐसे ही लिख दो। कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, इसको ऐसे लिखेंगे 1 अप्रैल 2022। ये मत किया करो बेटा। कुछ ऐसे लिखेंगे 1/4/22, ये भी मत किया करो। सीधे लिखा करो ये हाइफन डाल के 1/4/22। जैसे मैंने 2022 लिखा, ये लिखो, या सीधे सीधे इसको क्या लिखो 1/4/22। हमें अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन भी देखनी है, टाइम भी सेव करना है। तो ये सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें आपको कभी भी कोई, एक तो नीट एंड क्लीन नजर आता है, लाइन खींचोगे इधर उधर नजर आएगा थोड़ा सा, तो नीट एंड क्लीन और बेस्ट प्रेजेंटेशन। चलो वापस आते हैं बेटा। तो यहां पर 1/4/22 को बैलेंस था 1 लाख रुपए का एट रिटायरमेंट डेट। ध्यान से देखेंगे, एट रिटायरमेंट डेट बाय रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इनका कैपिटल अकाउंट कौन सा है, जी का। तो क्या लिखेंगे, जीस बाय जीस कैपिटल अकाउंट, जीस कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा, 1 लाख। कितना, 1 लाख। चलो जी, हम लोग गाड़ी में हमने सामान लाद लिया, यहां तक हो गया काम। गाड़ी स्टार्ट करो, ब्रेक, स्टॉप आए तो ब्रेक तो लगेगी, है ना। ये ब्रेक आ गई अपनी। अब इस ब्रेक पे लगा के स्टॉप पे उतरकर हमें क्या करना है, याद करो, इंस्टॉलमेंट वाली डेट पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। डेट कितनी है बेटा, 31 मार्च 2023। लिख देते हैं 31/3/23 बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट बेटा। अब इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, मैंने कितना पैसा जेड कर रखा हुआ था फॉर्म ने, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पे 10%, यहां पे मैं आपको शो करके दिखा रहा हूं, चाहे तो आप ना भी दिखाओ। 1 लाख पे 10% कितना आ गया बेटा, 10,000। कितना आ गया, 10,000। 10,000 ये आ गया हमारे पास। अब क्या इसी डेट पे हम नीचे उतरे गाड़ी से, तो इसी डेट पे मुझे ये पेमेंट भी तो करनी है। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास, पेमेंट कहां होती है, 2 करके एट इंस्टॉलमेंट डेट कब है, 31/3/23 को यहां पे लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट बेटा। अब कितने की पेमेंट होगी, 25,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट, और इंटरेस्ट कितना लेगा वो, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट। कितना हो गया बेटा, 35,000। क्या मैंने काम कर दिया, कर दिया जी। बट यही मेरी क्लोजिंग डेट है, तो मुझे क्या करना है, क्लोज भी करना है। मुझे अकाउंट अपना क्लोज भी करना है। करो अकाउंट क्लोज। इन दोनों का टोटल 1,10,000, 1,10,000, इसमें से 35 गया, कितना बचा, 75,000। कितना बचेगा बेटा, 75,000। समझ में आ रही है बात। इसको हम लिख देंगे 31/3/23 पे ही तो है अभी हम, टू बैलेंस सीडी बेटा। अब मैं गाड़ी में बैठता हूं और अपना सामान लाद लो। अब इसके आगे जब मैं बढ़ूंगा तो कौन सी डेट आएगी, 1/4/23 बाय बैलेंस बीडी। कितना, 75,000। कितना बेटा, 75,000। चलो गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी चलाते हैं। रुक गई, ब्रेक बहुत जरूरी है, ठीक है। 31/3/2024
यहां पर आ गया बेटा 31/3/2024 बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट आएगा ना बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब बताओ बेटा यहां पर हमारा बैलेंस बचा ही कितना था, लोन का बैलेंस कितना बचा हुआ था, सिर्फ 75,000। भाई 1,00,000 का 25,000 तो हम पे ही कर चुके थे, तो इंटरेस्ट भी कितने पे करेंगे, 75,000 पे। तो यहां पर 75,000 का 10% कितना आया बेटा, 7,500। क्या इसी डेट पे मुझे इंस्टॉलमेंट भी पे करनी है, बिल्कुल करनी है। यहां पे लिख दिया 31/3/24 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितने की इंस्टॉलमेंट, 25,000 और कितने का इंटरेस्ट, 7,500। टोटल कितना हो गया बेटा, 32,500। क्या इसी डेट पे मुझे क्लोज भी करना है, हाँ हमें अपने अकाउंट्स भी क्लोज करने हैं, करो क्लोज। ये कितना हो गया, 82,500। 82,500 में से 32 गए, कितना बचा, 50,000। कितना बचा बेटा, 50,000। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 31/3/24 को टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। गाड़ी में बैठे हैं, वापस से बैठते हैं, कौन सी डेट पे पहुंच गए, 1/4/24 बाय बैलेंस बीडी कितना, 50,000। यहां से बेटा फिर से गाड़ी में बैठो और कहां पे उतर जाएंगे अब हम, 31/3/25, क्योंकि इंस्टॉलमेंट डेट है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा वापस से, 31/3/25 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना बेटा, इस 50,000 पे 10% कितना आएगा बच्चों, 5,000। और इसी डेट पे 31/3/25 पे टू बैंक अकाउंट बेटा पेमेंट करेंगे, 25,000 की इंस्टॉलमेंट माय डियर और 5,000 का इंटरेस्ट। टोटल कितना हो गया, 30,000। इसी डेट पे हम क्लोज करेंगे 55,000। 55,000 में से 35 गया, कितना 30 गया, कितना बचा, 25,000। ये क्या आ जाएगा बेटा, 31/3/25 टू बैलेंस सीडी। गाड़ी में फिर से चढ़ते हैं, कौन सी डेट पे, 1/4/25। क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी कितना बेटा, 25,000। कितना आएगा बेटा, 25,000। गाड़ी में चढ़ने के बाद हम कहां पे उतरे, 31/3/26, 31/3/26 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। बोलो कितना इंटरेस्ट आएगा माय डियर, 25,000 पर 10%। कितना आता है बेटा ये, 2500, 2,500। और इसी डेट पे 31/3/26 को ही हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट। कितने की इंस्टॉलमेंट है, 25,000 की, और कितना इंटरेस्ट है, 2,500। टोटल कितना हो गया, 27,500। दोनों तरफ से क्लोज करो, ये कितना आ गया बेटा, 27,500। और ये भी कितना आ जाएगा माय डियर, 27,500। अब ना तो कोई बैलेंस बचा और ना ही जी का कोई लोन अमाउंट, और 4 सालों में हमने वो राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया, उसको पे कर दिया। बेटा कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा कॉन्सेप्ट अब तो, और कितना मुश्किल लगा इसके बाद ये कॉन्सेप्ट। अभी हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 34। ये आपके स्क्रीन पे आ रही होगी इलस्ट्रेशन नंबर 34। यहीं से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं।
XYZ were in partnership sharing profit and losses equally. हम बात कर रहे हैं बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 34 की, पेज नंबर 5.34 और बुक का एडिशन है, बुक है हमारे पास 2026 की. XYZ were in partnership sharing profit and losses equally. Z retired from the firm after adjustment. His capital account show a credit balance of rupees 1 lakh as on 1st April 2023. Z is to be paid in 2 annual equal installment at the end of each year, 37,500, each including interest at 10% per annum on the outstanding balance of each year, and the balance including interest is the third year. Prepare Z का loan account till he is paid the amount due to him. देखो बेटा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर मैं नंबर लाइन की ओर चलूं तो कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 23 को जेड रिटायर हुए हैं और इनका जो बैलेंस है वो है बेटा 1 लाख रुपीस का. क्या बैलेंस है? 1 लाख रुपीस का बैलेंस है. ओके, और इनको पे करना है बेटा 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, 37,500 ईच. लिखा हुआ है, फिर से पढ़े देखेंगे सब. Z is to be paid in 2 annual equal installment at the end of each year of rupees 37,500 each, including interest at 10% per annum on the outstanding balance of each year and balance including interest in the third year. तो इन्होंने पहले और दूसरी जो इंस्टॉलमेंट दी है वो दी है 37,500. ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है बेटा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट के साथ इतना दिया है. ये जो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ही है, ये जो है बेटा उस पे लास्ट वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था अलोंग विद इंटरेस्ट. इसमें है ये 37,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है. इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है. इंटरेस्ट निकालना तो पड़ेगा, वो तो पड़ेगा क्योंकि वहां पे हम इंटरेस्ट तो लिखेंगे ना, बट यहां पे इसको ऐड नहीं करना पड़ेगा, सीधे हम इंस्टॉलमेंट डाल देंगे. चाहो तो तुम वो भी कर सकते हो, घटा के देख सकते हो, पर जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी. और जो बैलेंस होगा वो थर्ड इंस्टॉलमेंट में बैलेंस अमाउंट पे कर दिया जाएगा. अब ये एनुअल है तो 1 अप्रैल 23 के बाद साल कब खत्म होगा? 31/3/24, 31/3/25 और 31 मार्च 26. ओके, क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. जिसके पास बुक ना हो और बुक हो तो आप बुक से रेफर कर सकते हैं. यहां पे हमें बताना है बेटा जीस लोन अकाउंट कैसे करना है. फर्स्ट कॉलम अमाउंट, डेट एंड पर्टिकुलर, amount, date and particular. Amount rupees, particular date. Amount rupees, particular and date. तो मेरे साथ साथ हम चलते हैं इस क्वेश्चन की जर्नी पे बेटा. सीधी बात, नो बकवास. हम यहां पे 1 अप्रैल 23 को बैलेंस ट्रांसफर कर लेते हैं 1/4/23 को बाय जीस कैपिटल अकाउंट. कितना बैलेंस बेटा? 1 लाख. 1 लाख रुपए का बैलेंस आ गया. अपनी गाड़ी में बैठे, स्टॉप आया, रुक गए. इस स्टॉप पे हमें क्या निकालना होता है? इंटरेस्ट. जब भी हम लोग इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करते हैं? एट द डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट. ये इंस्टॉलमेंट की डेट है, तो डेट कौन सी है बेटा? 31/3/24 बाय
इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट अकाउंट भी लिख सकते हो। कितने पे बेटा? 1 लाख पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इस पे? 10%। इंटरेस्ट कितना है हमारा? 10% पर एनम। तो इस पे 10% निकालोगे कितना आएगा बेटा? 10,000। कितना आएगा? 10,000। क्या इसी डेट पे हमें क्लोज करना है अकाउंट? हाँ जी, तो इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे, सॉरी इस डेट पे पहले पेमेंट कर लेते हैं, 31/3/24 को ही टू बैंक अकाउंट। और अब इसमें आपको उसने अमाउंट ही निकाल के दे रखा है, हमारा काम ही आसान कर दिया। वो कह रहा है जी इंस्टॉलमेंट हमें पे ही करनी है 37,500 की। अब इसमें अगर तुम निकालना चाहो तो 37,500 में 10,000 का इंटरेस्ट हो सकता है या उससे कम हो सकता है, जो भी होगा वो देखा जाएगा, ठीक है, उसका हमें चर्चा ही नहीं करनी। इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे कितना आ गया? 1,10,000। 1,10,000 31/3/25 को टू बैलेंस CD। बैलेंस निकालो बेटा। 1,10,000 में से जो हमारा बैलेंस बचेगा वो कितना होगा? 72,500। कितना आएगा बेटा? 72,500। ये बैलेंस बचा, इसको हम लिख देंगे इस डेट पे, अगली डेट आएगी 1/4/25 बाय बैलेंस BD। हाउ मच? 72,500। हमने फिर से अपनी गाड़ी में बैठे, लोड किया अपना सारा सामान, चल दिए सफर पर, और कहां पे रुका? 31 मार्च 25 को। तो 31 ये बेटा 24 था ना, यहां पे 24 आएगा, ये 24 आएगा, और अब हम कहां पहुंच गए? 25। 31 मार्च 25 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? 72,500 का 10% बेटा, 72,500 का 10%। मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, जो इसका बैलेंस होता है उसी पे निकलता है अमाउंट। तो 72,500 पे 10% कितना आएगा? 7,250। इंस्टॉलमेंट पे करेंगे बेटा 31/3/25 को टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितने की इंस्टॉलमेंट है? 37,500। बैलेंस निकालेंगे, ये कितना हो गया बेटा? 79,750। 79,750 31/3/25 टू बैलेंस CD। 79,750 में से बेटा 37,500 जाएगा तो बचता है 42,250। इतना ही बचता है ना, 42,250 करेक्ट। 42,250 को ले आते हैं हम 1/4/25 बाय बैलेंस BD 42,250। फिर हम चले, कहां तक चले बेटा? 31/3/26। ये आ गया 31/3/26 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 42,250 इंटू 10% कितना हो गया बेटा? 4,225। और 31/3/26 को टू बैंक अकाउंट अपन लिखेंगे। बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट, इसने क्या बोला था? इसने बोला था थर्ड ईयर में सारा इंटरेस्ट अलोंग विद बैलेंस सब कुछ पे कर दिया जाएगा। तो इसका बेटा टोटल ही कितना आ रहा था बताओ? इसका टोटल कितना आ रहा था हमारे पास? 46,475, 46,475 और यहां पर 46,475 को आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है, ये पेमेंट आप कर दोगे यहां पे, ठीक है बच्चों। ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 34। एक क्वेश्चन और चलते हैं। सो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इधर, अभी लास्ट दो इलस्ट्रेशंस में हमने देखा
कि क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट कितना है, उसको देना कितना है, यानी कैपिटल अकाउंट बनाने की कोई नीड नहीं थी। बट क्या ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन हमसे ही उम्मीद करे कि पहले कैपिटल अकाउंट बनाओ, उसका बैलेंस निकालो, फिर उसका लोन अकाउंट बनाओ? हाँ, कर सकता है, और हमने कैपिटल अकाउंट बनाना तो सीखा ही हुआ है। तो एक क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बनवारी, गिरधारी एंड मुरारी वाला। इलस्ट्रेशन नंबर 35, पेज नंबर 5.35 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको यहां मिल जाएगा। मैं इसी क्वेश्चन को करके दिखाता हूं आपको, इसको सीखते हैं सब मिलके। देखिए, इसमें हमें पहले क्वेश्चन में हमें पहले उसका कैपिटल अकाउंट बना के लोन अमाउंट निकालना होगा, और जब लोन अमाउंट निकल जाएगा तो उसका फिर कैपिटल अकाउंट, वो लोन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, एक रेगुलर क्वेश्चन है जैसा होता है क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर, जैसे कि आपकी बोर्ड पे अभी ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, आप बोर्ड पे पढ़ सकते हो इस चीज को। बनवारी, इलस्ट्रेशन नंबर 35, बनवारी, गिरधारी एंड मुरारी are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4, 5 and 6. तो इनका रेशो है बेटा 4, 5 एंड 6। ऑन 1 मार्च 2014 गिरधारी रिटायर्ड। 31 मार्च 2014 को गिरधारी रिटायर हो रहा है। ऑन दैट डेट द कैपिटल्स ऑफ बनवारी, गिरधारी एंड मुरारी बिफोर द नेसेसरी एडजस्टमेंट स्टूड एट रुपीज 2 लाख, 1 लाख एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। किसी भी एडजस्टमेंट से पहले इनका जो कैपिटल है वो है 2 लाख, 1 लाख और 50,000 का। गिरधारी's retirement, on गिरधारी's retirement, goodwill of the firm was valued 1,14,000। तो गुडविल की एंट्री तो वही होती थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। Revaluation of assets and reassessment of liability resulted in a profit of 6,000। इन्होंने revaluation का profit निकाल के दे दिया कि उनके वजह से revaluation of assets और reassessment of liability की वजह से 6,000 का profit हो रहा है। ओके, जनरल रिजर्व है बुक्स में 30,000 का, इन्होंने बोला कि जनरल रिजर्व भी है बुक्स में। अब देखो बेटा, ये वो आइटम दे रहा है हमें क्वेश्चन में जो एक रिटायरिंग पार्टनर को चाहिए, वो लेके जाएगा। जनरल रिजर्व का भी उसका बैलेंस जाएगा, गुडविल का भी उसका बैलेंस जाएगा, और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन हुआ उसका भी वो बैलेंस लेकर जाएगा, अपना शेयर तो लेके जाएगा ना। ठीक है। द अमाउंट पेबल टू गिरधारी वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। कहता है अमाउंट जो भी पेबल होगा, जो भी गिरधारी को पे करना है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। यहां तक का एक पार्ट खत्म, यहां तक का एक पार्ट खत्म। हमें गिरधारी का कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक पार्टनर का बनाना है। ठीक है, आगे। बनवारी एंड मुरारी एग्री टू पे गिरधारी 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹75,000 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। तो बनवारी मुरारी ने कहा, गिरधारी भाई साहब ऐसा है कि हम आपको 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड करेंगे 75,000 ईच की, 75,000 ईच की, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम। ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इंटरेस्ट कितना होगा 10% पर एनम ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर। पहले 2 साल आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे, एंड 75,000 की हम बैलेंस इंस्टॉलमेंट देंगे आपको, एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 3rd ईयर, और जो बाकी का बचेगा वो तीसरे साल में पे कर देंगे। तो ये कह रहे हैं 75,000 की हम 2 इंस्टॉलमेंट आपको देंगे, पहले 2 साल, और फिर तीसरे साल में आपको जो भी आपका बैलेंस बचेगा वो पे कर देंगे अलोंग विद इंटरेस्ट। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। प्रिपेयर गिरधारी's लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड शोइंग यूर वर्किंग नोट क्लियरली। बेटा इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिर्फ गिरधारी का लोन अमाउंट मांगा है। इन्होंने क्या बोला है, गिरधारी का लोन अकाउंट पूछा है। तो देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं आपसे, इलस्ट्रेशन नंबर 35, पेज नंबर कितना है बेटा 5.35। यहां पर अगर मैं एक नंबर लाइन की बात करूं, अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं तो मेरे पास ये गिरधारी रिटायर हो रहा है 31 मार्च को। कब रिटायर हो रहा है बेटा 31 मार्च 2014।
2014। यहां पे ये रिटायर हो गया, तो इसका जो बैलेंस है वो तो मुझे अभी मालूम ही नहीं है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं है, पहली बात। और फिर ये कह रहा है इसको 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट दे रहा है वो 75,000 की, 75,000 की 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट दे रहा है बेटा। तो पहली इंस्टॉलमेंट इसके बाद कब जाएगी? पहली इंस्टॉलमेंट इसने दी 31/3/15 को, 2015 को। दूसरी इंस्टॉलमेंट दी बेटा 31/3/2016 और बैलेंस अमाउंट ये पे कर रहा है 31/3/2017। ठीक है, यहां पर इसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो कितने की जा रही है बेटा? 75,000 की। यहां पर जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो कितने की जा रही है? 75,000 की। और यहां पर जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो कितना जाएगा? बैलेंस अमाउंट की। वो किसकी जाएगी? बैलेंस अमाउंट की। इतना क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए बेटा। आ गया समझ में? प्रॉब्लम ये है कि ये जो बैलेंस है ये हमें मालूम ही नहीं है, तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? उसका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं लोन अकाउंट बनाऊं गिरधारी का, तो फॉर्मेट तो मैं बना सकता हूं, कोई मुश्किल बात थोड़ी है उसमें। ये इनका लोन अकाउंट बन गया। डेट, अमाउंट रुपीस, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस। बट इसका ये बैलेंस निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट की तरफ पहले चलते हैं। यहां पे लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, गिरधारीज कैपिटल अकाउंट। बेटा तीनों पार्टनर का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ बैलेंस एक ही पार्टनर का चाहिए, तो उसी का निकाल लेते हैं। ये आ गया हमारा गिरधारीज कैपिटल अकाउंट। चलिए क्वेश्चन की ओर फिर से बढ़ते हैं। सबसे पहले इनका जो कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 2 लाख, 1 लाख एंड 50,000। तो गिरधारी हमारे सेकंड पार्टनर है, तो इसका बैलेंस आ गया यहां पे बाय बैलेंस BD 1 लाख रुपीस का। कितना आ गया बेटा? 1 लाख रुपीस का बैलेंस आ गया। ओके, यहां पर उसके बाद गुडविल। तो अगर मैं गुडविल की आपको ट्रीटमेंट दिखाऊं बेटा, तो गुडविल कितनी है फर्म की? यहां पे देखो वर्किंग नोट नंबर 2, गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म की गुडविल कितनी है बेटा? वैल्यूड है 1,14,000। कितनी है बेटा? 1,14,000। यहां पर गिरधारी का शेयर कितना आएगा? गिरधारी शेयर 1,14,000 में इसका शेयर है 5/15। 4, 5, 6 है, तो 5/15। और इसको निकालोगे तो 3 आ गया। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 38,000 बेटा, 38,000। क्योंकि न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशो ही हमारा क्या होगा? गेनिंग रेशो। ओल्ड रेशो ही क्या होगा? गेनिंग रेशो। तो ये 38,000 को आप 4:6 में बांटोगे बेटा। किस में बांटोगे? 4:6। 4:6 में बांटोगे तो 3800 इंटू 4, 3800 इंटू 6 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है ना? तो यहां पे दो चीजें आएंगी, एक तो आएगा बाय बनवारीज कैपिटल अकाउंट, और बाय मुरारीज कैपिटल अकाउंट।
और ये अमाउंट हमारे पास आ रहा है 15,200, 22,800। ये कैसे निकला है वो बता देता हूं आपको। ये 38,000 का 4/10 और ये 38,000 का 6/10, क्योंकि इनका जो रेशो है, देखिए रेशो था हमारे पास 4, 5 और 6, ये तो रिटायरिंग पार्टनर का था। तो अगर न्यू रेशो नहीं है तो गेनिंग रेशो क्या होगा, 4:6, ये वाला होगा। तो दोनों का अगर आप निकालोगे तो ये अमाउंट हमारे पास आता है 15,200, तो ये आएगा बेटा, और बनवारी का और मुरारी का आएगा हमारे पास 22,800। टोटल करोगे तो कितना आएगा, 38,000। ओके, फिर इन्होंने बोला जी इनका जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो भी दे रखा है बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना प्रॉफिट गिवन है बेटा, 6,000। कितना प्रॉफिट गिवन है, 6,000 में इसका शेयर 5/15, 5/15, और ये कितना आ जाएगा बेटा, 2,000। कितना आ जाएगा, 2,000। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। इसके बाद बेटा रिजर्व दे रखा है 30,000 का, तो बाय रिजर्व भी आ जाएगा। बाय क्या आ जाएगा, रिजर्व। और रिजर्व कितना दे रखा है, जनरल रिजर्व अकाउंट, ये है 30,000 का, तो 30,000 में इसका शेयर आएगा 5/15 और ये आ जाएगा 10,000। कितना आएगा बेटा, 10,000। और कुछ गिवन नहीं है तो यहां पर गिरधारी के लोन में ट्रांसफर हो जाएगा, बैलेंस आएगा नहीं। इसका टोटल कीजिए आप। इसका टोटल करने पे हमारे पास आता है 1,50,000। कितना आता है, 1,50,000। 1,50,000 तो आपके पास ये चला जाएगा टू गिरधारीज लोन अकाउंट। टू गिरधारीज लोन अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर है बेटा। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर 1,50,000। ध्यान से सुनो बच्चों, क्वेश्चन ने तो सिर्फ लोन अकाउंट पूछा था, लेकिन चाहो तो तुम इसको रफ में भी निकाल के कर सकते थे बेटा। रफ में निकालते, जो जो शेयर था ऐड कर लेते, 1,00,000, इसकी सीधे 38,000 ऐड हो जाता है, यहाँ पे 38,000 ऐड हो जाता है, 2,000, 10,000, सीधे 1,50,000 आ जाता। बट क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, प्रिपेयर गिरधारीज लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड, शोइंग द वर्किंग नोट क्लियरली। तुम्हें वर्किंग नोट भी बनाने हैं और वर्किंग नोट के भी नंबर होते हैं बेटा, वर्किंग नोट के भी नंबर होते हैं। तो ये देखिए, अब यहां पे गिरधारी का लोन अकाउंट 150 का आया, तो मेरे पास यहां पर आ गया 1,50,000 का हमारे पास पूरा वो। तो ये कौन सी डेट की बात है, ये डेट कब की है, 31/3/2014। 2014 यहां पर आएगा बाय गिरधारीज कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा, 1,50,000। गाड़ी चलाओ फटाफट से। यहां से हमारी गाड़ी चली, कहां पे रुकी, 31/3/2015 पे, क्योंकि क्लोज भी साल कब हो रहा है, 31 को ही हो रहा है, क्लोजिंग ईयर भी यही है हमारी। तो कितनी आ गई, 31/3/15 को हम निकालेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितने पे बेटा, 1,50,000 पे कितना परसेंट है, 10%। कितना परसेंट दे रखा है, 10%। कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, ये 10% है। हाँ जी 10% है, तो ये कितना आ गया, 15,000। ये कितना आ गया, 15,000। अब इसमें तुम ये भी कर सकते हो, सर यहां पे 2014 दे रखा है, हमें 1 अप्रैल का बैलेंस ट्रांसफर नहीं करना चाहिए था क्लोज करने पे बुक, तो वो तुम कर भी सकते हो। नहीं भी करोगे तो कोई इतना बड़ी कोई बात नहीं होगी, तुम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो अभी के लिए। तो 1 अप्रैल को भी दिखा सकते थे बैलेंस वाला, पर एंट्री दिखानी थी तो अच्छी बात होती है। ये कितना आ गया बेटा, इसको डेट को यहां पे क्लोज करो, 31/3/15। कितना आ गया, टू बैंक अकाउंट। और कितनी पेमेंट जाएगी इसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे, 75,000। 75,000 अकाउंट क्लोज करेंगे बेटा। बोलो कितना आ गया, 1,65,000। 1,65,000। 75 गए तो कितना बचा, 90,000। 90,000 ये आएगा 31/3/15 को टू बैलेंस सीडी 1/4
15 को बाय बैलेंस बीडी 90,000। गाड़ी में बैठे वापस चले, कहां पहुंच गए बेटा? 31/3/16 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना? 90,000 पे 10%, 9,000। 31/3/2016 टू बैंक अकाउंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने की थी बेटा? 75,000। बैलेंस निकाल देते हैं। 99,000। 99,000 में से 75 गया, कितना बचा बच्चों? 24,000 टू बैलेंस सीडी 31/3/16। 1/4/16 को बाय बैलेंस बीडी 24,000। कहां पहुंच गए बेटा आप? 31/3/17 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 24,000 पे 10%, 2,400 बेटा। क्लोज करेंगे, ये आ गया 26,400। 26,400 और यहीं पे 31/3/17 को टू बैंक अकाउंट 26,400 हम पे कर देंगे बेटा। ऐसे करके क्वेश्चन करना है आपको। पहले कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट में। अब होना ये चाहिए कि ये जो आपने लिखा है ना वर्किंग नोट, तो यहां पे आप इसको दिखा दिया करो वर्किंग नोट नंबर 1, जो हमने बैलेंस ट्रांसफर किया था 1,50,000 का। आई होप बेटा आप लोगों को ये समझ में आया। मैं आपका टीचर सीए आरआरपी सर, मैंक क्लासेस से हम आपको एक क्लास डेली बेसिस पे प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारा टारगेट है कि 30 नवंबर 2026 तक हमारा ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अपनी रिवीजन क्लासेस, एक और दूसरा बैच थोड़ा सा फास्ट ट्रैक होगा 3 महीने वाला, जो हमारा कोर्स होगा 1 दिसंबर से स्टार्ट होकर हमारे पास वो 15 फेब तक चलेगा। तो जिसको भी एनरोल होना है मैंक क्लासेस में, जो नंबर दिया हुआ है आपके पास, इसमें आप कांटेक्ट करके एनरोल अपने आप को करा सकते हैं। आपका सिलेबस अभी जो बच गया है पीछे का सिलेबस, उसको हम सेकंड बैच में कवर कर लेंगे और जल्दी ही इस कोर्स के बाद आपको जो क्लास नोट्स की जो बुकलेट है वो भी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अभी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी अगर डाउट आते हैं क्वेश्चंस में वो आप कमेंट में डालिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका रिप्लाई टाइम टू टाइम मिलता रहे। क्योंकि बेटा हमारा मकसद है कि आप लोगों को अच्छे मार्क्स से पास कराना तो है ही, बट आपको इन डेप्थ नॉलेज भी प्रोवाइड कराए। क्योंकि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी कॉमर्शियंस है, जो भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, कल को अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने तो उनको एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने भी चाहिए। और आपको 12th क्लास में अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे के कॉन्सेप्ट समझने में, क्योंकि ये तो बेस है। जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो आप किसी भी कोर्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपके लिए आज के लिए क्लास को इतना ही छोड़ते हैं। इससे पहले आपको मैं क्वेश्चंस बता देता हूं होमवर्क में बेटा। आप इसके क्वेश्चंस जो कर सकते हैं इस क्लास के बाद, आपके जो क्वेश्चंस है बैक एक्सरसाइज के भी आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। और वो क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 5.82 क्वेश्चन नंबर 38 से क्वेश्चन नंबर 41 तक। क्वेश्चन नंबर 38 से क्वेश्चन नंबर 41 तक। नेक्स्ट क्लास में हम मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की ओर मूव करेंगे बेटा। इसके सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए। अगर किसी का डाउट होगा तो पहले डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट बचेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसके बाद ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप कीजिए सारे क्वेश्चंस, जो भी डाउट आए वो आप कमेंट में कीजिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।
बाय।